अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है बेस फॉर ए डिस्क्रीट टोपोलॉजी। मेरे पास एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो मैंने उसकी बेस फाइंड करनी है, तो उसकी बेस क्या होगी। ठीक है, या आपका क्वेश्चन जो है ना MCQs की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने वो क्वेश्चन बनाया है, तो आप देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। कहता है लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड बी एक कलेक्शन है तमाम सिंगलटन सेट के। एक्स के तमाम सिंगलटन सेट की कलेक्शन है। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर जितने भी सेट हैं उन तमाम की सिंगलटन सेट की कलेक्शन ले ली बी। देन बी जो है ना इज़ अ बेस, ये एक बेस होगी फॉर डैश ऑन एक्स। किस टोपोलॉजी की बेस होगी? क्वेश्चन मेरा ये है कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, एक कलेक्शन मैंने ली है, उसके तमाम सबसेट बनाए, पॉसिबल जितने भी बनते हैं पावर सेट बनाए, ठीक है, सबसेट। फिर उन तमाम में सबसेट में जो सिंगलटन सेट है ना उसकी कलेक्शन मैंने ले ली बी। अब वो कहता है ये एक बेस बनाती है, लेकिन ये बेस बनाती है किस टोपोलॉजी की? ठीक है, वो हमने बतानी है। चलें जी, उससे लिए हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे हम देखते हैं कि इससे हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी क्रिएट होती है। जी, तो मैंने एक्स एक सेट ले लिया 1 2। ऑल पॉसिबल सबसेट इसके क्या आएंगे? ठीक है, एम्प्टी सेट होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, और 1 2 होगा, यानी वो सेट एक्स आ जाएगा। तो अब इसमें से मैंने एक कलेक्शन ले ली है बी, ठीक है, जो सिर्फ क्या है एम्प्टी सेट 1 है सिंगलटन सेट की, और ये चीज़ मैंने ले ली है सिंगलटन सेट। अब वो कहता है ये एक बेस बनाती है। अब किस टोपोलॉजी की बेस बनाती है, ये हमने वो देखनी है कि ये किस टोपोलॉजी की बेस बनाती है। चलें जी, अब हमने इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने बेस से टोपोलॉजी बनाई थी। ठीक है, बेस से क्या बनाई थी? टोपोलॉजी बनाई थी। कैसे बनाई थी? हाँ जी, पहले तो आपने इनका यूनियन ले लेना है ना। ठीक है, टोपोलॉजी क्या क्या होता है? ऑल पॉसिबल यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बेस। बेस के मेंबर्स का जितना भी पॉसिबल यूनियन हो सके। पहले तो आप इसका सेल्फ यूनियन लें, ये आ गया। तो यहाँ से मेरे पास टोपोलॉजी बनती जाएगी, जो भी आंसर है आप इसमें इसको डालते जाए। फिर आपने 2 का लें, ठीक है, तो इसके पास मेरे पास 2 आ गया। फिर आप इन दोनों का लें, तो मेरे पास आ गया 1 और 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 और 2। उसके बाद आपको पता है कि जी, आपको पता है कि बेस के मेंबर्स का अगर आप एम्प्टी यूनियन लेते हैं, ठीक है ना, आई बिलोंग टू एम्प्टी, तो मेरे पास 5 जनरेट होता है। और अगर उसी बेस के मेंबर्स का एम्प्टी इंटरसेक्शन लेते हैं तो मेरे पास सेट एक्स जनरेट होता है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे अगर इसका एम्प्टी इंटरसेक्शन 5 जनरेट करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें 5 भी आ जाएगा, क्योंकि ये रिज़ल्ट मेरे पास है पड़ा। ठीक है, कि अगर आप किसी भी सेट के मेंबर्स का एम्प्टी यूनियन लेते हैं तो एम्प्टी सेट आता है। तो इससे हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये कौन सी टोपोलॉजी बन रही है। ठीक है, ये देख लें, ये पूरा का पूरा एक्स का पूरा पावर सेट पर एक टोपोलॉजी बन रही है। ठीक हो गया, एक्स के पूरे का पूरे पावर सेट पर एक टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी कि एक्स एक सेट है नॉन एम्प्टी, अगर उसके पूरा पावर सेट पर एक टोपोलॉजी बने
ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक हो गया बच्चों, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। चलें जी, हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। क्या है कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड बी एक कलेक्शन है एक्स के तमाम सिंगलटन सेट की, देन बी इज अ बेस, ये एक बेस बनेगी किसकी, किस टोपोलॉजी की, फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेस बनेगी। ठीक हो गया, तो आप देख लें कि याद रखिएगा कि अगर आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो और आपको क्या है इसकी बेस फाइंड करें, तो उस टोपोलॉजी में जितने भी सिंगलटन सेट होंगे तमाम की कलेक्शन ले लें, वो बेस का काम करेगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेस का काम करेगा। और इससे पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि एक टोपोलॉजी पर एक से ज़्यादा बेसिस, एक टोपोलॉजी की एक से ज़्यादा बेसिस होती हैं। ठीक हो गया, अब इस डिस्क्रीट टोपोलॉजी की और भी बहुत सारी बेसिस होंगी। ठीक है, वो कौन सी होंगी, लेकिन कंडीशन ये होगी कि जितने भी आगे इसकी जो बेसिस बनेंगी उन तमाम बेसिस में ये सिंगलटन सेट जितने भी होंगे वो लाजमी होंगे। याद रखिएगा कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में जितनी भी बेसिस बनेंगी उन तमाम बेसिस में सिंगलटन सेट लाजमी उनको ऐड कीजिएगा, उनके बगैर फिर वो आपकी नहीं बन सकेगी। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक रिज़ल्ट भी है, उसको भी आप याद कर लें। ठीक है, कि लेट एक्स स्टार बी ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड बी जो है ना वो क्या है, एक्स के तमाम सिंगलटन सेट की कलेक्शन है। ठीक है, देन एनी कलेक्शन बीटा, एक दूसरी कलेक्शन है बीटा ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के सबसेट की एक दूसरी कलेक्शन बीटा है, इज़ अ बेस फॉर टा, वो टा की बेस होगी ऑन एक्स, एक्स पर टोपोलॉजी की बेस होगी ये बीटा कलेक्शन, इफ़ एंड ओनली इफ़ बीटा जो है इज़ सुपर क्लास ऑफ बी। ठीक है, यानी बीटा जो है वो बी की सुपर क्लास हो। क्या मतलब कि बीटा में बी के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, यानी सारे बीटा में सारे सिंगलटन सेट होंगे। ठीक है, और इनके अलावा भी और बहुत से दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब यही है कि बीटा में बी के सारे अगर एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, ठीक है, तो फिर वो एक्स पे टोपोलॉजी जो है उसकी बेस का काम करेगी। ठीक है, वो भी एक बेस बनाएगी। तो नेक्स्ट है बेस फॉर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेस क्या होती है। तो मैंने कहा लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है एमसीक्यूज बना के। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट है एंड बी में एक कलेक्शन है, उसमें सिर्फ एक्स ही उठा लिया सिर्फ। ठीक है, सिर्फ एक्स ले लिया। देन बी इज़ अ बेस, ये भी एक बेस बनाएगी, लेकिन किस टोपोलॉजी की, फॉर डैश ऑन एक्स। तो अगर मैं कहूँ एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है 1 और 2, इसके जो सबसेट बनेंगे 5 है, 1 है, 2 है और 1 2 है, ये यानी कि एक्स ही है। ठीक है, अगर इसमें से मैं सिर्फ एक ही कलेक्शन लूँ, यानी वही 1 2 यानी कि एक्स ले लूँ एक ही कलेक्शन, तो ये भी एक बेस है। किस टोपोलॉजी की, वो हम देखते हैं। देखें, एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स यूनियन एक्स। ठीक है, और 5 आपको पता है क्या है, एम्प्टी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी का एम्प्टी यूनियन 5 जनरेट करता है। तो इससे मेरे पास एक टोपोलॉजी बनी है, एम्प्टी सेट है जिसमें और दूसरा सेट एक्स है।
ये एक मेरे पास एक टोपोलॉजी क्रिएट हुई है और हमें पता है कि ये जो टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो यहाँ पर आ जाएगा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक हो गया। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर कि बेस फॉर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेस सिर्फ एक ही होगी, ठीक है, और वो कौन सी होगी, एक्स होगी, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है, यानी कि वही सारा का सारा सेट एक्स पड़ा होगा, ठीक है। तो जिस कलेक्शन में सिर्फ एक सेट एक्स पड़ा हो वो बेस होगी किसकी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की। और जिस कलेक्शन में सेट एक्स के सारे सिंगल्टन सेट पड़े होंगे वो भी एक बेस होगा किस टोपोलॉजी का, डिस्क्रीट टोपोलॉजी का। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।